Hello बच्चों, let's read the question. The question is show that the electric field at a surface of a charged conductor is given by E equals to sigma upon epsilon naught n vector, where sigma is surface charge density and n vector is a unit vector which is normal to the surface in the outward direction. ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमें बतानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो की कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता होना चाहिए? की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता क्या है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। वो हमारी देते हैं E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू से। ठीक है, फोर्स फेल्ट बाय यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगता है, जो हम देते हैं F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से। इसी तरह से देते हैं अगर दो चार्जेस एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो हम इसी तरह से देते हैं। तो अगर मैं इसमें से मान लूं मैं यूनिट चार्ज, एक ये मेरा सपोज यूनिट चार्ज था, ठीक है, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा यहाँ से वो कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा E इक्वल्स टू Q1 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बचेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एक क्यू से एक क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, अगर दोनों सेम मान लिया हमने तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जब क्यू से डिवाइड करेंगे तो एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास जो आता है वो आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। अब मैंने क्या ले लिया है, एक स्फीयर ले लिया है। ठीक है, ये मेरे पास कंडक्टर है जिसकी रेडियस जो है हमने मान ली आर है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने मान ली सिग्मा है। ठीक है, अब हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए हो गया हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन, इस पर चार्ज हमने मान लिया था, ये इसकी सरफेस पर चार्ज था, जिस चार्ज की वैल्यू जो थी वो हमारे पास कितनी थी, क्यू थी। तो एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्फीयर है। तो ये हमारे पास यहाँ से क्यू की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्यू मेरा कितना हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा होता है वो हम किस तरह से देते हैं, वो हम देते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन आर से। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर हम निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आएगा। तो ई की वैल्यू यहाँ पर मैं के की वैल्यू पुट कर दूं, के होता है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू की वैल्यू आ जाएगी के क्यू, सॉरी ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नीचे स्क्वायर होता है, तो ये यहाँ पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू की वैल्यू मैं पुट कर दूं, क्यू की वैल्यू हमने कितनी निकाली 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा के बराबर, अपॉन नीचे भी क्या है आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया, तो मेरे पास ई की जो वैल्यू आ जाए, क्योंकि ई हमारा क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्यों, क्योंकि एफ ई होता है मेरा एफ अपॉन क्यू। एफ मेरा वेक्टर है, ये मेरा स्केलर है, तो ई जो मेरा आता है वो क्या आता है, वेक्टर आता है, जिसकी डायरेक्शन जो होती है फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है। तो ये मेरे पास आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिखाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है। तो यहाँ पर जो एंड वेक्टर यहाँ पर लगेगा, ये एंड वेक्टर क्या बताएगा, ये बताएगा डायरेक्शन को, और डायरेक्शन हमारी क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और डायरेक्शन में क्या है, आउटवर्ड की तरह है, आउटवर्ड है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।